अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के लिए जो हिंदी से उर्दू शब्दार्थ होते हैं उसकी क्लास में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। और ये क्लास नंबर 55 है और इससे पहले ऑलरेडी 54 क्लासेस गुजर चुकी हैं। आपने नहीं देखा है तो जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हम लोग 100 शब्दार्थ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उससे अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और सभी इस वीडियो को एक बार तो लाइक कर देंगे। अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, राजनीति को हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे? तो राजनीति को हम लोग कहेंगे सियासत। देखिए, यहाँ पर आपको इधर जितने भी दिए रहेंगे ये सभी आपके हिंदी शब्द रहेंगे और इधर जितने भी दिए रहेंगे ये आपके उर्दू अल्फाज रहेंगे। तो आप यहाँ पर मिलाते जाएंगे और सभी को आप समझते जाएंगे और इसे याद करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट समझाऊंगा ताकि क्लास ज्यादा लंबा ना हो और शॉर्ट क्लास में आपके 100 शब्दार्थ जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखिएगा कि राजनीति को हम लोग कहते हैं सियासत और शासन को हम लोग हुकूमत कहते हैं। लोकतंत्र को हम लोग जमहूरियत कहेंगे। देखिए, ये जितने भी कराऊंगा हो सकता है ये पिछला जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो भी रिवाइजिंग हो जाए, इशू नहीं है, लेकिन मैं जो आम जो इस्तेमाल होते हैं उसको मैं लेके आया हूँ, वैसे शब्दार्थ से लेके आया हूँ ताकि आपके जो पिछला जो है जो आपने पढ़ा है वो भी आपका रिवाइजिंग हो जाए, साथ साथ में कुछ कुछ नए नए अल्फाज भी आप सीख जाएं। ठीक है। अच्छा, संविधान को हम लोग आइन कहते हैं और अधिकार को हम लोग कहते हैं हक। ठीक है, पढ़ते जाएंगे, याद करते जाइएगा। उसके बाद में अगला देखिएगा, कर्तव्य। कर्तव्य को हम लोग कहते हैं फर्ज। प्रतिनिधित्व को हम लोग कहते हैं नुमाइंदगी। प्रतिनिधित्व के क्या कहते हैं? तो नुमाइंदगी। मतदान जिसे कहते हैं राय दही। अगला देखिएगा कि मतदाता। मतदाता को हम लोग कहते हैं वोटर। चुनाव जिसे हम लोग कहते हैं इंतिखाब। क्या कहेंगे? इंतिखाब। अब आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि जनसंख्या। जनसंख्या को हम लोग कहेंगे आबादी। विरोध को हम लोग कहते हैं मुखालिफत और आंदोलन को हम लोग कहेंगे तहरीक। ठीक है, चलिए अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा कि बहुमत है। बहुमत को हम लोग कहते हैं अक्सरियत। बहुमत मतलब अक्सरियत। अल्पसंख्यक को हम लोग कहते हैं अकलियत। प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव को हम लोग कहेंगे तजवीज। संशोधन को हम लोग कहते हैं तरमीम। संशोधन को क्या कहेंगे? तरमीम। याद कीजिए साथ साथ में। व्यवस्था को हम लोग कहते हैं निजाम। प्रशासन को हम लोग क्या कहेंगे? इंतजामिया। प्रशासन को इंतजामिया। विपक्ष को हम लोग कहते हैं हज़्ब मुखालिफ। विपक्ष क्या कहते हैं? हज़्ब मुखालिफ। उसके बाद में संसद है जिसको कहते हैं पार्लिमान। विधानसभा को हम लोग कहते हैं असेंबली। विधानसभा को असेंबली कहेंगे। विधानसभा को असेंबली। अधिनियम। अधिनियम को हम लोग कहते हैं कानून और नागरिक को हम लोग कहेंगे शहरी। राज्य जिसे हम लोग कहते हैं रियासत। राष्ट्र जिसे कहते हैं कौम या फिर मुल्क। ठीक है, याद कीजिए साथ साथ में। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है कि नीति। तो नीति को हम लोग कहते हैं पॉलिसी। न्यायपालिका जिसे कहते हैं आदलिया। कार्यपालिका को आमिला कहेंगे। क्या कहेंगे? आमिला। चलिए अब आइए आगे देखिए। आगे है कि संघ। तो संघ को हम लोग कहते हैं इत्तिहाद। और पंचायती राज जिसे हम लोग पंचायती राज ही कहेंगे। उसके बाद में संघवाद। संघवाद को हम लोग कहते हैं वफाकियत। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को हम लोग कहते हैं समाजी इंसाफ। उसके बाद में आगे देखिए, कह रहा है कि समानता। तो समानता को हम लोग कहते हैं बराबरी। उसके बाद में यहाँ देखिए स्वतंत्रता जिसे हम लोग कहते हैं आजादी। अब आगे देखिए, यहाँ कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को हम लोग कहते हैं सेकुलरिज्म। उसके बाद देखिए गरिमा।
गरिमा को हम लोग कहेंगे वकार। सहमति, सहमति को हम लोग कहते हैं रजामंदी। और असहमति का मतलब होता है इख्तिलाफ। ठीक है, चलिए अब आइए आगे देखिए। अगला है, अगला है आपका कि अधिनायकवाद। अधिनायकवाद को हम लोग कहते हैं आमराना निजाम। लोकतांत्रिक को हम लोग कहते हैं जमहूरी। उसके बाद में अगला देखिए कि अधिकारिता को हम लोग कहते हैं बाइख्तियार बनाना। उसके बाद में जवाबदेही को हम लोग कहते हैं जवाबदेही, वो आपका सेम रहेंगे। उसके बाद में आगे देखिए कह रहे हैं कि पारदर्शिता, पारदर्शिता को हम लोग कहते हैं शफाकियत। ठीक है, चलिए अब आइए आगे देखते हैं। आगे पढ़िएगा कि व्यवस्था परिवर्तन तो हम लोग कहते हैं इसको निजाम की तब्दीली। असमानता को कहते हैं आदम मसावत। दमन को आप कहिए जुल्म या फिर आपका जब्र। सुशासन जिसे कहते हैं खुद हुकूमती। गणित को कहिए रियाजी। क्या कहेंगे? रियाजी। गणित को रियाजी कहेंगे। भूगोल को हम लोग कहते हैं जोग्राफिया। सूचना प्रौद्योगिकी जिसे इत्तिलाती टेक्नोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर को हिसाब या फिर हासिब भी कह सकते हैं। इंटरनेट को इंटरनेट कह सकते हैं। और नेटवर्क को कहते हैं जाल। नेटवर्क को जाल कह सकते हैं। वेबसाइट को जालगाह कहिए या फिर आपका वेबगाह, दोनों में से कोई एक चलेगा। वेब पृष्ठ को हम लोग कहते हैं सफहाए वेब या फिर सफहाए जाल। सियासत राजनीति यानी कि सियासत ही कह सकते हैं। इंतजार या फिर प्रतीक्षा जो भी कहिए उसको हम लोग कहेंगे इंतजार। आपके सेम रहेंगे। सवाल प्रश्न को सवाल ही कह सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखिए कह रहे कि जवाब या फिर आप उत्तर, इसको हम लोग कहते हैं जवाब। फायदा या फिर आप कहिए लाभ, इसको हम लोग कहते हैं फायदा। दोस्त मित्र को दोस्त ही कहिएगा। मुल्क देश को मुल्क ही कह सकते हैं। किस्मत भाग्य को तकदीर कह सकते हैं। ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे कि हो गया मुल्क देश दोस्त मित्र किस्मत भाग्य, है ना, मिलते जुलते अल्फाज हैं। मिलते जुलते के मतलब कि एक का अनेक नाम हो गया, एक ही चीज है वो। अच्छा, मंजूरी स्वीकृति, मंजूरी कहिए फिर स्वीकृति कहिए, इसको हम लोग उर्दू में कहेंगे मंजूरी। इस्तेमाल या फिर आप कहिए उपयोग, इसको हम लोग इस्तेमाल कहेंगे। तारीफ या फिर प्रशंसा, इसको सेम नाम हुआ तो उसको आप तारीफ कहिए। इल्जाम या फिर आरोप, इसको भी हम लोग इल्जाम कहेंगे। गुनाह अपराध को हम लोग गुनाह कहेंगे। उसके बाद देखिए प्रतिशोध को हम लोग इंतकाम कहेंगे। प्रतिष्ठा को इज्जत कहेंगे। उपकार को एहसान कहेंगे। और दास का मतलब होता है गुलाम। उसके बाद देखिए जीवन को हम लोग कहेंगे जिंदगी। सत्य को हम लोग कहेंगे हकीकत। सत्य को क्या कहेंगे? हकीकत कहेंगे। चलिए याद करते जाइएगा। विश्वास को यकीन कहिए। और आवश्यकता को हम लोग कहते हैं जरूरत। संदेह को हम लोग कहते हैं शक। और सपना को कहते हैं ख्वाब। परिवर्तित को कहते हैं तब्दील। क्या कहेंगे? तब्दील कहेंगे। अगला है कि योग्य, योग्य को हम लोग कहते हैं काबिल। उसके बाद में उम्दा, उम्दा को हम लोग कहते हैं बेहतर। अपमान को बेइज्जती कह सकते हैं। और प्रयास को हम लोग कहते हैं कोशिश। सफल को कामयाब कहिए। नमस्कार को सलाम कहते हैं। अगला देखिएगा कि धन्यवाद को हम लोग शुक्रिया कहेंगे। आरोप को इल्जाम। मृत्यु को मौत। पीड़ा को दर्द। नगर को शहर, नगर मतलब शहर। चलिए अब आइए आगे देखिए कह रहा है नियम हम लोग कहते हैं कानून। हुकूमत को हुकूमत कह सकते हैं। और यहाँ अवसर है, अवसर को कह सकते हैं मौका। शांति का उर्दू होता है सुकून। हुक्म का उर्दू होता है हुक्म। निर्भर को हम लोग कहते हैं मुहताज। क्या कहेंगे? मुहताज कहेंगे। उसके बाद में यहाँ देखिए मस्तिष्क को कहते हैं जहन। और वार्ता को गुफ्तगू। मृत्यु को मौत कहिए। प्रभाव को असर कहिए। संरक्षित को महफूज कहिए। कठिन को मुश्किल कहिए। उसके बाद देखिए आगे, बस इतना ही था क्या? 100 वर्ड्स कंप्लीट हो गए क्या? चलिए इतना ही था। और आपके 100 शब्दार्थ जो है आपके कंप्लीट हो गए।
जो नए स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों से मैं अपील करूंगा कि एक बार तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर नोट करेंगे 8226928812। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और ढेर सारे पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे ताकि सहायक उर्दू अनुवादक की आपके बेहतर से बेहतर तैयारी हो पाए। बाकी आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।